5 एटमी धमाके किए, भारत ने 5 किए थे, हमने भी 5 किए। मियां नवाज शरीफ जब घर गए तो उन्होंने सोचा कि ये 5-5 तो बराबर हो गए। अगले दिन फिर छठा एटमी धमाका करके भारत को जो है वो शिकस्त दी हमने। दोस्तों, तारीख गवाह है कि जिस बंदे ने भी अकल से कम नहीं लिया वो नवाज शरीफ बन गया। जैसे कि शेर अफजल मरवत, ये बंदा इमरान खान बनने चला था। सोशल मीडिया से फेमस होने के बाद सोशल मीडिया के खिलाफ ही बोलने लग गया, तो युवतियों ने मिलकर नासिर खान जन बना दिया। दोस्तों, ये बूट चढ़ने की मशीन फरमाती है कि अलीमा खान मुझे अपना बनाना चाहती थी, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस करती थी, लेकिन मैंने घास नहीं डाली। इस बंदे को रस्सी डालनी चाहिए क्योंकि ये बंदा दिमाग से पैदल हो चुका है और पटवारियों की तरह बूट चढ़ कर सोचता है कि मुझे भी कोई ओहदा मिल जाएगा। सारा जमाना हमारी शराफत और हमारी हया के गुण गाता है। आज तक हमारी दहलीज से बाहर हमारी किसी बच्ची ने बगैर इजाजत के कदम नहीं रखा। बाजी, बाजी गजब हो गया, आप घर से भाग गई हैं। पहले लगता था कि शायद इनके साथ गलत किया गया है, लेकिन अब समझ आता है कि खान साहब ने सही फैसला किया जो इस बंदे को गंदे शब्द की तरह इस्तेमाल करके वापस कर दिया। बाबा जी फरमाते हैं कि पाकिस्तान में सेक्स और करप्शन है, बस वही बंदा नहीं करता जिसको मौका नहीं मिलता, वरना ईमानदारी का दावा करने वाला हर बंदा मौका मिलने पर ठोक देता है। अब जावेद लतीफ फरमाते हैं कि नवाज शरीफ को धोखे से पाकिस्तान बुलाकर ज्यादती की गई। समझ नहीं आती कि एक बूढ़े बंदे के साथ ज्यादती हो गई और हमारा कानून सोता रह गया। बंदा कम से कम उम्र का ही लिहाज कर लेता है, या फिर इसी बात की लाज रख लेते कि मियां जी 3 बार के वजीर आजम रह चुके हैं। पाकिस्तान इसे लौंडेबाजी की वजह से सारी दुनिया से पीछे रह गया। दोस्तों, ऐसे कहते हैं कि महीनों में भैंस के आगे बीन बजाना। दोस्तों, वतन अजीज का सबसे बड़ा मसला ये है कि सियासतदान न खुद पढ़े लिखे होते हैं और न ही दूसरों को पढ़ने देते हैं। तुसी पहले अपना एजेंडा दसो ना। How will prosperity come in Pakistan? We shall try in and efforts in full consensus and we should. अब तो सच्ची में लगता है कि ये बंदर पागल हो गया है। एक ही बात का रट्टा लगाता है कि हालात बेहतर हो गए। अल्लाह ताला की फजल से मियां शहबाज शरीफ ने मईशत को बहाल किया है। हालात बेहतर हुए हैं कि जहाँ पे हालात बेहतर हुए हैं, हालात बेहतर हुए हैं कि जहाँ पे हालात बेहतर हुए हैं, हालात बेहतर हुए हैं। इसकी खुशियाँ मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, मरियम नवाज जहाँ भी जाती हैं, पता नहीं हाथों से ऐसे निशान क्यों बनाती हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बड़े मियां साहब के पेट के अंदर काफी अरसा पहले बड़ी गैस थी। आखिर टिका टिका के पाद मारते थे और पटवारियों को लगता था कि एटमी धमाके हैं। 5 एटमी धमाके किए, भारत ने 5 किए थे, हमने भी 5 किए। मियां नवाज शरीफ जब घर गए तो उन्होंने सोचा कि ये 5-5 तो बराबर हो गए। अगले दिन फिर छठा एटमी धमाका करके भारत को जो है वो शिकस्त दी हमने। ये सोच है मियां नवाज शरीफ की, ये क़यादत है, ये विजन है मियां नवाज शरीफ। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। निके मियां साहब जानबूझकर आवाम को अपनी जहरीली आवाज सुनाते हैं और जिस बंदे की आवाज सुनते हैं सुनने नहीं देते। जान हुआ ये कि मैंने फोन किया। आगे से उसने कहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, और आगे से वो बोलना शुरू हो गया कि 7 रुपए पंजाबी। तो मैंने बोलना शुरू हो गए। प्राइम मिनिस्टर भाई नहीं बोलना शुरू हो गया। क्या बोल रहे थे भाई? बोलना तो शुरू हो गया, बाद में मुझे पता चला ये हमारे दोस्तों, इमरान खान भी जेल में अली अमीन गंडापुर की हरकतें देखकर जोर जोर से हंसते हैं। मियां नवाज शरीफ 1 साल से भी पहले जेल से निकल कर भाग गए और अब खान साहब से बदले लेते हैं। हमें तो नवाज शरीफ ने लूटा, शहबाज शरीफ में कहा दब था और इमरान खान को बंद कर दिया वहाँ जहाँ गर्मी ज्यादा और पानी कम था। दोस्तों, मियां साहब का कहना है कि अमेरिका के सामने मेरे से ज्यादा हिम्मत के साथ कोई नहीं बैठा। मेरे पर्ची ले जाने की अफवाह फैलाई गई।
अच्छा, अब क्या चाहते हैं? मैं डोनाल्ड ट्रंप से क्या कल बातें करूं? मैं पर्चियां लाया हूं जेब में, मैं पर्चियों से पढ़ूंगा बैठ के। और शायद बिलो रानी से किसी ने उसकी सुर्खी खोली है, जो हर किसी से नाराज हो गई है। हुकूमत को खबरदार करता हूँ कि ये आप ना समझे, किसी गलतफहमी में ना रहे। अच्छा, बिलावल जरदारी को जब टक्कर के लोग मिले तो जल्दी जल्दी असेंबली हाथ से भाग गए। फैसला होना चाहिए। अगर यहाँ पे 50-50 मिनट बैठ के हम एक पर्ची वाले का, हादसाती सियासतदान का, सरदारी के बेटे का तकरीर सुनते स्पीकर साहब, तो हम इसलिए सुनते कि दलील से बात करेगा, दलील से बात करेगा। स्पीकर साहब पर्ची ले रहे के आगे और दोस्तों जेले तो पटवारियों से भी 2 हाथ आगे निकले। सिंध का सत्यानाश हो गया, लेकिन फिर भी इसके पीछे तो मिलाते हैं। बिस्मिल्लाह माइयो, मैं बिस्मिल्लाह करा, तुलसी दी धी आई अज रसीली, सनानी रसीली, की हाल तेरा? हाय देखो रसीली की ब्यूटी तो देखो जरा। रसीली, ये तुमने दुपट्टा कहाँ से लिया है? बेलारूस का सदर भी दुनिया के करप्ट तरीन लोगों में से एक है, और कैसे इत्तेफाक है कि वो मियां जी का दोस्त है। हमें क्या किसी के वहम गुमान में नहीं था कि बेलारूस का सदर, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि गवर्नमेंट की बेंचेस को पता नहीं कि बेलारूस दुनिया के नक्शे पे किस जगह पे होगा। बेलारूस के सदर का नाम क्या जो पाकिस्तान से होके गया है। मिनिस्टरों को ये नहीं पता कि वो कौन से TOR या MOUs। मरियम नवाज और बिलो रानी के ताल्लुकात कुछ अर्सा पहले ठीक थे, लेकिन अभी बिलो गालम गलोच पर आ गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गुलाम जी? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अभी बाबा जी भी इस कार्य नेक में अपना हिस्सा शामिल कर देते हैं। नमाज शरीफा तेरी वालदा साहबा 9 महीने तेन पेट चुक्या, 2 साल हो गिल्ली जगह ते सुती, तेन सुखी ते पाया मेरा मोहम्मद नमाज। ये नहीं पता हराम। दोस्तों नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि इन्हें जेल के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां लग गई थी जिन्हें सुनकर तहरीक इंसाफ भी रो पड़ी। अल्लाह जड़ी नवाज शरीफ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ नहीं भी ना वो भी ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ तो भी ना दे। शेर अफजल मरवत की जैसी हरकतें हैं, इन्हें ऐसी औलादें मिलनी थी। हेलो मरवत साहब वाहिद ऐसे बंदे हैं जो कमी असेंबली हाल में भी झुकते मारने ही जाते थे। तो जब मैं बैठा तो एक नकापोर जो है वो चूंकि शक्ल का बहुत ही सियाह था और छोटे कद का था, DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद, तो उसको मैं पहचान गया। जली ना, तेरी भी जली ना। और अगर कोई खान साहब का नारा लगाता है तो इनका मुंह बन जाता है। अफजल खान जिंदाबाद, अफजल खान जिंदाबाद। ओह माय हम मरवतो खावरे लकी खावरे किस्म मेवे पैदा करेंगे। सबका प्रोग्राम बढ़ने वाले का खुद ही प्रोग्राम बढ़ गया। फजलुर रहमान साहब की तकरीर के बाद काजी साहब की एक्सटेंशन का क्या प्रोग्राम बनेगा? वो प्रोग्राम तो बढ़ गया। और जब पटवारियों को पता चले कि उनके सर के अंदर तो दिमाग ही नहीं, तो उनका रिएक्शन भी कुछ ऐसा होगा। दोस्तों बड़े मियां साहब की शक्ल चाहत फतेह अली खान जैसी नहीं, बल्कि हरकतें भी ऐसी हैं। पाकिस्तान के चोर तंदुरुस्त होते हैं, जबकि उन्हें पकड़ने वाली पुलिस ऐसी होती है। दोस्तों बिल और शेख साहब को चाहिए कि किसी दूर इलाके में जाकर आंख मटका कर लें, बेचारी आवाम को इस लौंडेबाजी से दूर रखें। और बाकी बिल्लो रानी के साथ
मैं आंख में टक्का करता रहूंगा। तो जो मीम्स बनेंगे यहाँ बिल्लो रानी के साथ मैं आंख में टक्का करता रहूंगा, बेशक रेल में रहूं, जेल में रहूं, दरिया में जाऊं, समुद्र में रहूं। बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन 5 के टोलों को 5